प्यारे बच्चों, आज हम ये आपके छठे दोहे से शुरू करेंगे। 5 दोहे तक मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, इसको मैं पहले पढ़ रही हूँ। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कबीरदास जी क्या थे कि जो बुराइयाँ थी, जाति पाति धर्म के से संबंधित जितनी भी बुराइयाँ अलग अलग अपने अपने धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा, ये इन सारी चीज़ों का वो विरोध करते थे। तो इन्होंने क्या कहा है, काबा फिर काशी भया। देखो, काबा क्या है, मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और काशी हमारा। तो ये क्या कह रहे हैं कि काबा और काशी तो मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ही राम ही भया रहीम, उसमें क्या ढूंढता है हिंदू, जो है राम अपने राम को ढूंढता है और अपने तीर्थ स्थान में मुसलमान अपने रहीम को ढूंढता है। तो राम ही भया रहीम, राम और रहीम भी मिलकर एक हैं। जैसे काबा और काशी ये सब तो एक ही हैं, तीर्थ स्थल हैं और एक ही हैं। और ऐसे ही राम और रहीम भी एक ही हैं, यानी कि हम इन सभी एक ईश्वर की संतान हैं, हम में कोई भी भेद नहीं है। किस प्रकार से, उसका उदाहरण दे रखा है इन्होंने कि देखो, मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार से मोटा आटा बाद में जब उसे बारीक कर देते हैं और बारीक करते हैं तो वो मैदा हो जाता है। यानी मतलब आटा और मैदा ये दोनों एक ही हैं, इसलिए इनमें सब में भेद किए बिना ही आप इसका भोग करो, यानी खाओ, इनका भोजन करो। ये आटा और मैदा भी एक ही हैं, क्योंकि आटे को ही बारीक करके मैदा बनता है। तो अब रोटी दोनों की ही बनेगी और दोनों ही पेट की भूख को शांत करेंगे। तो चुपचाप या शांत बैठकर भोजन कर लो। तो ऐसे ही भोजन करने से मतलब यही है कि काबा और काशी में भेद किए बिना और राम और रहीम में भेद किए बिना ही आप ईश्वर का भजन कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अब मैं अगला 7वां दोहा पढ़ रही हूँ। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसका मतलब है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं होते हैं, मतलब ऊंचे कुल, लोग कहते हैं मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है, तो उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि उसकी सोच या उसके कर्म ऊंचे नहीं होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं तो वो किस प्रकार से बुरा माना गया। उन्होंने क्या कहा कि सज्जन व्यक्ति उस व्यक्ति की निंदा ही करते हैं। सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति या लोग, जो अच्छे लोग होते हैं या साधु लोग होते हैं, वे ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। निंदा का मतलब बुराई करते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन का मतलब स्वर्ण, कलश आप सबके घर में होगा जहाँ पर हम पानी भी भरते हैं। सुरा भरा, सुरा का मतलब शराब, भरा का मतलब भरा हुआ। अगर सोने के कलसे में आप शराब भी भर दोगे तो क्या होगा कि सोने के कलसे की कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी। सोने का कलसा भी खराब ही माना जाएगा, किसकी तरह, शराब की तरह। वैसे ही सज्जन व्यक्ति उसकी भी निंदा करेंगे। और उसी प्रकार से अच्छे कुल में जन्म लेकर के भी यदि अच्छे कर्म नहीं किए तो उसकी निंदा ही होगी। केवल कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति के कर्म ज़्यादा महत्व रखते हैं। धन्यवाद।